वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो शुभ कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतिये नमः। गणेश जी की भक्तों के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत बेहद खास होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से, कथा सुनने से सभी कष्ट और विघ्न दूर होते हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा करी जाती है, जो कि विशेष फलदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आश्विन कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, ऐसा सुनने में आया है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस संकटा चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में पार्वती जी ने भी यही प्रश्न गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका क्या फल होता है, मेरी यह जानने की इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा कि हे माता, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्व कही गई विधि अनुसार कथा करें। इस दिन भोजन ग्रहण न करें, क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए पूजन करें। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, यह पुरुष जहाँ कहीं भी मिले ढूंढ कर लाओ, वरना इसके ना मिलने पर मैं मर जाऊंगी। उसकी सखी चित्रलेखा यह सुनकर जगह जगह खोज करती हुई द्वारिका में आ गई। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। तत्पश्चात वह सायंकाल के समय बाणासुर के नगरी में पहुंची। इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मणी कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे पौत्र को किसने हरण कर लिया है, अथवा वह स्वेच्छावश ही कहीं गया हो। मैं दुखी होकर आपके समक्ष अपने प्राण गंवा दूंगी। रुक्मणी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि लोमेश को देखा। उन्हें नमस्कार कर श्री कृष्ण जी उनसे सारी व्यथा को कहा। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे देवर्षि, हमारे पौत्र को कौन ले गया, अथवा वह कहीं खुद ही तो नहीं चला गया। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग के कारण अत्यंत दुखी है। कृष्ण जी से ऐसा सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे वसुदेव, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसको बाणासुर के महल में रखा है, ऐसा नारद जी ने बताया है। आप आश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा का व्रत कीजिए। इसका व्रत करने से आपका पौत्र अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने लोमश मुनि द्वारा बताए गए व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण जी ने बाणासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि उस घोर युद्ध में मेरे पिता ने बाणासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह विजयी नहीं हो सका। कृष्ण जी क्रोधवश उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला।
श्री गणपति जी को खुश करने हेतु और सारी बाधाओं को निवारण करने के लिए इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों को नाश करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको शत्रुओं पर विजय होगी और आप राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत के फल का वर्णन धुरंधर विद्वान नहीं कर सकते। हे युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं ज्ञान किया है, यह मेरा सत्य वचन है। ओम गण गणपतिये नमः। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।